स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं रोहित और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एयर कंडीशनर में लो कूलिंग का इफ़ेक्ट क्यों हो जाता है या फिर लो कूलिंग के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके होने वाले हानिकारक दुष्प्रभाव जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो लो कूलिंग है वो किन कारणों से होता है और लो कूलिंग होने के आपके एसी में क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका लो कूलिंग क्यों हो रहा है, गैस भी परफेक्टली है, तो ये सब क्यों लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके एसी में लो कूलिंग हो रहा है तो आप किस अंदाज से ये पता कर रहे हैं कि आपका एसी में लो कूलिंग हो रहा है। मान लीजिए आपने एसी को लगभग आधा घंटा चला लिया है और आपको लगता है कि आपका एसी कूलिंग का प्रभाव नहीं कर रहा है, आपको कूलिंग नहीं लग रहा है। तो सिंपल सा गाइस है इसमें इफ़ेक्ट है कि अगर आप उसी रूम में हैं और आप आधा घंटा से उसी रूम में एसी का कूलिंग का पता कर रहे हैं तो आपको कूलिंग का एहसास नहीं होगा। कृपया आप रूम के बाहर जाइए और आधा घंटा एसी को चलने दीजिए और फिर आधा घंटे बाद उस रूम में जाइए। अगर आपको कूलिंग का प्रभाव पड़ता है, अगर लगता है कि कूलिंग हो रहा है तो आपका एसी परफेक्ट है। बट अगर उस समय अगर आपको नहीं लगे, कूलिंग का एहसास ना हो, तो सिंपल सा गाइस है आप समझ सकते हैं कि आपका एसी में कोई फॉल्ट है। आप सिंपली उससे चेक कर सकते हैं या चेक करवा सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आप सिंपली गाइस क्या कर सकते हैं, अपने आउटडोर के पास जा सकते हैं। अगर पैर में चप्पल हो तो और बेहतर रहेगा, सेफ्टी रहेगा। और सामने आप देख सकते हैं जो पतला और मोटा वाला पाइप है, आप उसको टच करके देख सकते हैं, छू करके देख सकते हैं। अगर गाइस वो कोल्ड हो रहा है तो आपका एसी कूलिंग कर रहा है और आपको लग रहा है कि कूलिंग नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको गाइस क्या करना है, उसमें जो कूलिंग थ्रो है, एसी का हवा का थ्रो है, वो नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपका रूम कूलिंग नहीं कर रहा है। सिंपल सा इसका कारण है आपका एसी जो फ़िल्टर है, एसी का जो फ्रंट फ़िल्टर है वो ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण हवा नहीं आ रहा है और आपका एसी परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन फ़िल्टर के जाम होने से आपका कूलिंग नहीं हो रहा है। फ़िल्टर को साफ़ करिए, फिर एक बार चेक करिए। मेरा उम्मीद यही है कि आपका फ़िल्टर से प्रॉब्लम हट जाएगा और कूलिंग स्टार्ट कर देगा, आपका रूम कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ यही कारण थे। और मान लीजिए अगर आपका पाइप यानी जो मोटा और पतला यानी सक्शन और डिस्चार्ज का पाइप है, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो सिंपल से गाइस इसमें 2-3 फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंप्रेसर का ना चलना। और आपको इसे पहचानने के लिए सिंपल सा गाइस आपके पास ही आउटडोर है, देखना है आपको फ़ैन चल रहा है, आउटडोर का फ़ैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है और कूलिंग हो रहा है, लेकिन अगर कंप्रेसर और फ़ैन नहीं चले एक साथ तो सिंपल सा गाइस आपको पता चल जाएगा 3 मिनट के बाद आउटडोर का स्टार्ट होना तय है। अगर नहीं स्टार्ट होता है तो उसमें आपको दिक्कत होने वाली बात है कि आपका कूलिंग कंप्रेसर ना चलने के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं आउटडोर ना चलने के कारण कूलिंग का प्रॉब्लम है। तो गाइज़ यही कुछ खास प्रॉब्लम थे लो कूलिंग के। अगर बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपका कूलिंग नहीं हो रहा है तो फिर भी आप उसे लगातार चला रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कूलिंग हो रहा है और उसे लगातार चला रहे हैं, तो कंप्रेसर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें गाइज़ अगर कूलिंग हो रहा है, मोटा और पतला सक्शन और डिस्चार्ज पाइप अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा कर रहा है, तो वो लगातार चलेगा तो उसमें कम गैस है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत कूलिंग कर रहा है। अगर लगातार चलने के कारण बेहतर कूलिंग आ जाती है तो परफेक्टली गैस है। बट अगर धीरे-धीरे कूलिंग कर रहा है, कूलिंग का एहसास नहीं हो रहा है, 1 घंटा में थोड़ा बहुत कूलिंग हुआ और लगातार आप उस एसी को चला रहे हैं, जिसके कारण उसमें कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, कंप्रेसर हीटिंग प्रॉब्लम आएगी, हीट होगी, जिसके कारण आपका बार-बार एसी ट्रिप होगा और बेहतर कूलिंग भी नहीं करेगा। तो गाइस यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स थे जिसे आप खुद चेक करके अपने आप पता कर सकते हैं। जिसे आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन बताएं। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।